नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीना सिद्दीकी। गेम्स ऑफ गद्दी में आज की अहम खबरें आपको बताते हैं। पहली खबर यूपी से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी। सिद्धार्थनगर की बात करेंगे। 9 जिलों को मेडिकल कॉलेज और वाराणसी को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी गई। प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर जमकर प्रहार करते हैं। दूसरी खबर, बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। तीसरी खबर, प्रियंका की स्वास्थ्य प्रतिज्ञा क्या है वो भी बताएंगे। और चौथी खबर, उत्तराखंड की सियासी मौसम में जुबानी जंग तेज हो गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं गेम्स ऑफ गद्दी की। कल प्रधानमंत्री मोदी यूपी के दौरे पर थे। यूपी के दौरे पर आए पीएम मोदी ने 9 जिलों के साथ साथ वाराणसी को बड़ी सौगात दी। यूपी की जनता को दिवाली का तोहफा देते हुए पीएम मोदी ने कहा, सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम ने समाजवादी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने पलटवार भी किया। क्या कहा, रिपोर्ट में देखिए। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने प्रदेश के 9 जिलों को स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा तोहफा दिया। वहीं वाराणसी में करीब 5,230 करोड़ की परियोजनाओं की भारी भरकम सौगात दी। सिद्धार्थनगर से प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्धार्थनगर, देवरिया, एटा, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, जौनपुर को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी और पूर्वांचल को मेडिकल का सबसे बड़ा हब बनाने का ऐलान किया। यहां सिद्धार्थनगर में यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हो रहा है। इसके बाद पूर्वांचल से ही पूरे देश के लिए बहुत जरूरी ऐसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना शुरू होने जा रही है। मेडिकल कॉलेज की सौगात पर सीएम योगी ने कहा, आजादी के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने प्रदेश के विकास के बारे में सोचा। इस पूरे क्षेत्र में अहिल्या की तरह किसी राम का इंतजार करते करते अंततः वह उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को प्राप्त हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व। वहीं 9 जिलों को मेडिकल कॉलेज की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर जमकर बरसे। गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार, इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। प्रधानमंत्री मोदी के प्रहार पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया। कहा कि जब प्रदेश की जनता को मेडिकल कॉलेज की जरूरत थी तब सरकार कहां थी। ये नए मेडिकल कॉलेज चुनावी हथकंडा है। और जो पहले से चल रहे मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज, क्या उसको पर्याप्त बजट मिल रहा है? बदायूं मेडिकल कॉलेज, क्या उसको पर्याप्त बजट मिल रहा है? सभी के मेडिकल कॉलेज को न दें आप, लेकिन और मेडिकल कॉलेजों का बजट क्यों रोक दिया आपने? वहीं जौनपुर का मेडिकल कॉलेज जो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हुआ था, आखिरकार क्यों पूरा बजट नहीं मिला? समाजवादी सरकार में शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज बन रहा था, उसको बजट क्यों नहीं मिला? ये झूठ के फूल हैं। चुनाव करीब आ गया है, जनता इन्हें हटाने जा रही है, इसलिए जगह जगह जाकर के मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हो रहा है। सिद्धार्थनगर से प्रदेश को 9 मेडिकल की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने 5,230 करोड़ रुपए की भारी भरकम परियोजनाओं की सौगात दी। चुनावी साल है, ऐसे में सियासी दलों की जुबानी जंग चलती रहेगी, लेकिन पब्लिक सब देखती है।
कि किसके दावों और वादों में दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिशन 2022 को पूरा करने के लिए सियासी पार्टियां जोड़ तोड़ के गुणागणित में जुटी हुई हैं। बीएसपी से निष्कासित हुए 2 बड़े नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। दोनों नेताओं के साथ कई समर्थकों के शामिल होने पर अखिलेश ने खुशी जताई, जिस पर बीएसपी और बीजेपी ने निशाना साधा। यूपी विधानसभा का चुनाव करीब आ रहा है। अपनी अपनी सीट पक्की करने के लिए नेताओं ने जोड़ तोड़ के गुणागणित शुरू कर दी है। इस बीच बीएसपी से निष्कासित पूर्व मंत्री लालजी वर्मा और रामअचल राजभर ने हाथी की सवारी छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए हैं। प्रदेश में एक समावेशी सरकार की स्थापना करने का काम करेगी। इस अपेक्षा के साथ हम लोग वहां पर अपने तमाम समर्थकों के साथ 7 नवंबर को निर्णय समाजवादी पार्टी में शामिल होने का काम करेंगे और उसी का निमंत्रण देने के लिए आज यहां पर आए हैं। दोनों नेता अभी औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है, लेकिन 7 नवंबर को अंबेडकर नगर में शक्ति प्रदर्शन के जरिए अपने सहयोगियों के साथ एसपी की सदस्यता लेंगे। इन नेताओं के शामिल होने पर अखिलेश यादव ने खुशी जाहिर की है। मुझे खुशी है इस बात की कि प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरीके से सपने दिखाए गए और आज 4.5 साल से ज्यादा समय हो गया है, जो घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। रामअचल राजभर और लालजी वर्मा के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर बीएसपी ने प्रतिक्रिया दी। बीएसपी का कहना है कि पार्टी में जो भी नेता अनुशासन तोड़ेगा उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। रामअचल राजभर हो चाहे लालजी वर्मा हो, ये बहुजन समाज पार्टी में आने के पहले क्या थे, ग्राम प्रधान भी नहीं थे। बहन कुमारी मायावती जी ने इनको एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, रामअचल राजभर को राष्ट्रीय महासचिव बनाया। अब अनुशासनहीनता करोगे तो पार्टी तो निकाल देगी। पार्टी ने निकाल दिया, इनकी जहां मर्जी है वहां जाए। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं के साथ साथ अखिलेश पर भी वार किया। रामअचल राजभर और लालजी वर्मा 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी समाजवादी पार्टी के साथ थे, क्योंकि बसपा और सपा का गठबंधन था। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के इस गठबंधन को जनता ने ठुकरा दिया। तो अब केवल रामअचल राजभर और लालजी वर्मा के जाने से क्या फर्क पड़ेगा? उत्तर प्रदेश की जनता को विकास पसंद है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान के लिए काम किया है। 2017 में रामअचल राजभर अंबेडकर नगर की अकबरपुर सीट से विधायक, तो लालजी वर्मा अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। अंबेडकर नगर बीएसपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।